बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और चैप्टर नंबर हमने उसका 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं और आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये एक्सरसाइजें मिल जाएंगी। और बच्चों, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.6 और बच्चों 3.6 का बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर है 2, अगर A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F और A, B, C, D, E, डज नॉट ज़ीरो, तो साबित करें कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। असल सवाल उसने हमें ये कहा है। बच्चों, सबसे पहले आपको पहचान का पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 3.4 और 3.6 के दरमियान फ़र्क, क्योंकि बच्चों अगर सवाल के अंदर वो A, B, C, D, E, F डज नॉट ज़ीरो, अगर हमें ये वैल्यू दे देता है सवाल के अंदर, अगर बच्चों हमें ये वाली कंडीशन सवाल के अंदर दे देता है, सवाल के अंदर ये वैल्यू हमें दे देता है, इसका मतलब क्या, ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से। और 3.6 को हमने किससे हल करना है, के तरीके से। बच्चों, किस तरीके से, के तरीके से हमने साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बच्चों सबसे पहले हम ये वाली निस्बतें ले लेंगे। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, के बराबर। बच्चों ये तीनों वैल्यू को हमने किसके बराबर कर लेना है, के बराबर। बच्चों ये तीनों वैल्यू ही के बराबर है। हम क्या करेंगे, अलग-अलग के बराबर कर लेंगे। A/B को भी के बराबर कर लेंगे, इसी तरह C/D को भी के बराबर, इसी तरह E/F को भी के बराबर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ से हमने A की वैल्यू निकालनी है। B इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके B क्या हो जाएगा, ज़रब हमारे पास A की वैल्यू बन जाएगी B के। इसी तरह बच्चों हमारे पास C इसी तरह आ गया, D तकसीम है, उस तरफ जाके D क्या हो जाएगा, ज़रब, हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी D के। इसी तरह E यहाँ पर रह जाएगा, F क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके F क्या हो जाएगा, ज़रब। तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई F के। A की वैल्यू B के हमने निकाल ली, C की वैल्यू D के निकाल ली, E की वैल्यू F के निकाल ली। तो बच्चों ये जो सा तरीकाकार कौन सा कहलाता है, के का तरीका। तो बच्चों मैं रिपीट करूंगा, इन तीनों वैल्यू को हमने किसके बराबर ले लेना है, के बराबर। और बच्चों ये तीनों वैल्यू ही के बराबर है, अलग-अलग के बराबर, फिर अलग-अलग के, इन तीनों वैल्यू को अलग-अलग के बराबर कर देंगे। और यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से E की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। बच्चों मसावात 1 में A और C और E की कीमत दर्ज करने से, बच्चों हम क्या करेंगे, मसावात 1 में A, C और E की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज करेंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे। A हमारे पास किसके बराबर है, B के बराबर है, ओवर B हमारे पास इसी तरह आ गया, इक्वल टू। और बच्चों ये जज़र इसी तरह, A की कीमत हमारे पास B के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर, इसी तरह प्लस E की वैल्यू। बच्चों E हमारे पास किसके बराबर है, E की कीमत बच्चों क्या पुट करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए था, C, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, C का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर गलत उसने लिखा हुआ, यहाँ पर आना चाहिए था हमारे पास C का स्क्वायर। C का स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, C की वैल्यू क्या पुट करेंगे, D के ऊपर होल का स्क्वायर प्लस
ई की कीमत हम क्या पुट करेंगे, एफ के ऊपर होल का स्क्वायर ओवर हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। बच्चों बुक के अंदर गलत लिखा हुआ, यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए बल्कि सी का स्क्वायर आना चाहिए। तो बच्चों बी के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया के इज इक्वल टू, तो बच्चों ये जजर इसी तरह बी का स्क्वायर अलहदा के का स्क्वायर अलहदा, इसी तरह डी का स्क्वायर अलहदा के का स्क्वायर अलहदा, इसी तरह बच्चों एफ का स्क्वायर अलहदा के का स्क्वायर अलहदा ओवर हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर के आ गया, हमने राइट हैंड साइड का आंसर भी के निकालना है। बच्चों क्या करेंगे, ऊपर से हम के का स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन। हम के का स्क्वायर कॉमन लेंगे, मेरे पास बचेगा बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर ओवर हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, के इज इक्वल टू के का स्क्वायर का जजर मरबा जजर कैंसिल, के इज इक्वल टू के। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1, हमने ये साबित करवाना था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बच्चों कौन सा तरीका लगाना, हमने के का तरीका। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। ये काम तो हमने हर जोज के अंदर मुश्तरका ही करना है। बच्चों जोज नंबर 2 है हमारे पास, ए सी प्लस का सी ई प्लस का ई ए ओवर बी डी प्लस का डी एफ प्लस का एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ, ऊपर पावर हमारे पास आ गई 2/3। कितनी पावर आ गई बच्चों हमारे पास, 2/3। हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों वैल्यू को के बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने जोज नंबर 1 किया है। इसी तरह बच्चों ये हमने काम मुश्तरका ही करना है। मसावात 1 में, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। मसावात 1 में ए सी और ई की कीमत दर्ज करने से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे, राइट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे। ए की कीमत मेरे पास बी के और सी की कीमत मेरे पास डी के प्लस सी की कीमत मेरे पास डी के, ई की कीमत मेरे पास एफ के प्लस इसी तरह बच्चों ई की कीमत मेरे पास एफ के, ए की कीमत मेरे पास बी के ओवर बच्चों ये हमारे पास बी डी आ गया प्लस डी एफ आ गया प्लस एफ बी आ गया इक्वल टू। तो बच्चों ये ए की कीमत क्या पुट करेंगे, बी के, और सी की कीमत डी के और ई की कीमत एफ के ओवर नीचे वाला हमारे पास डी बी डी एफ, इसी तरह सारे होल की पावर 2/3 2/3। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर आ गया, बी डी आ गया प्लस बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास के का स्क्वायर आ गया, डी एफ आ जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमारे पास के का स्क्वायर आ गया और बी एफ बी आ गया ओवर हमारे पास आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पे के का बच्चों हमारे पास आ जाएगा के की पावर क्यूब, के को 3 दफ़ा के हमारे पास, के ज़रबे के, तो के की पावर 3 आ गया, साथ आ गया बी डी एफ ओवर बी डी एफ, सारे होल की कीमत 2/3। तो बच्चों ये बी डी एफ के साथ कैंसल। तो बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, के का स्क्वायर।
बच्चों मैं क्या कॉमन ले लूँगा, के का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर नीचे भी मेरे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू, तो बच्चों मेरे पास आ गया के की पावर 3 ऊपर 2/3। बच्चों ये बी डी एफ के साथ कैंसिल, मेरे पास के की पावर क्यूब ऊपर होल की पावर 2/3 आ गई। इसी तरह मैंने ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, के स्क्वायर, तो मेरे पास ये वैल्यू बच गई। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, के का स्क्वायर इक्वल टू मेरा ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, के का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों हमने यही चीज़ साबित करवानी थी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी के स्क्वायर आ गया। ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या हमारे पास है, 3। बच्चों इसका जोज नंबर हमारे पास 3 है और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। ए ओवर सी नीचे बी डी प्लस सी ओवर ई सी ई ओवर डी एफ प्लस सी ए ओवर एफ बी इक्वल टू ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ओवर डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर। बच्चों हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। लेकिन हमने कौन सा तरीका इख्तियार करना है, के का तरीका। तो बच्चों यहाँ से हम ए सी और ई की कीमत निकाल लेंगे और मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे। किसकी, ए सी और ई की कीमत दर्ज कर देंगे, जो कि हमने ये के तरीके से निकाली हुई हैं। तो बच्चों कीमत दर्ज करेंगे, ए की कीमत मेरे पास बी के और सी की कीमत मेरे पास डी के और नीचे वाला बच्चों मेरे पास बी डी इसी तरह आ गया प्लस बच्चों सी की कीमत मेरे पास डी के और बच्चों मेरे पास ई की कीमत एफ के और नीचे मेरे पास डी एफ इसी तरह आ गया प्लस इसी तरह बच्चों सी की कीमत मेरे पास डी के और मेरे पास ए की कीमत बी के ओवर नीचे एफ बी। एफ बी मेरे पास इसी तरह इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर ए की कीमत पुट कर दी, इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमने डी और इसकी कीमत पुट कर दी और इसी तरह बच्चों हमने यहाँ पर हमारे पास सी ए ओवर एफ बी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था इक्वल टू ए की कीमत बी के ऊपर होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर प्लस बच्चों सी की कीमत पुट करेंगे डी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा डी का स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ई हमारे पास एफ के ऊपर होल का स्क्वायर नीचे एफ का स्क्वायर, नीचे एफ का स्क्वायर। सी ए तो बच्चों ये सी ए नहीं है हमारे पास, यहाँ पर ई ए है हमारे पास ई ए। बच्चों यहाँ पर हम क्या कर लेंगे ई ए कर लेंगे, ई की कीमत क्या पुट करेंगे एफ के। बच्चों यहाँ पर हमारे पास सवाल के अंदर बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, हमने लिखना है ई ए, ई की कीमत एफ के और ए की कीमत बी के।
तो बच्चों ये बी के साथ कैंसल, डी के साथ कैंसल, के को के साथ ज़रब करेंगे के का स्केयर आ गया प्लस। इसी तरह बच्चों ये डी के साथ कैंसल, एफ के साथ कैंसल, के को के साथ ज़रब करेंगे के का स्केयर आ जाएगा प्लस। इसी तरह बच्चों यहाँ पर एफ के साथ कैंसल, बी के साथ कैंसल, मेरे पास आ जाएगा के का स्केयर इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर बी का स्केयर भी है, के का स्केयर है, नीचे बी स्केयर प्लस डी का भी स्केयर है, के का भी स्केयर है, नीचे डी स्केयर, इसी तरह प्लस एफ का भी स्केयर है, के का भी स्केयर है, ओवर एफ स्केयर। इसी तरह बच्चों इनका स्केयर ओपन कर देंगे, बी स्केयर के साथ कैंसल, डी स्केयर के साथ कैंसल, एफ स्केयर के साथ कैंसल। बच्चों मेरे पास आ गया के का स्केयर प्लस के का स्केयर प्लस के का स्केयर इक्वल टू, यहाँ पर भी बचेगा के का स्केयर प्लस के का स्केयर प्लस के का स्केयर। तो बच्चों एक अददी सर इसका है, 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 एक अददी सर इसका, 1 + 1 + 1 मेरे पास आ गया 3 के का स्केयर इक्वल टू। इसी तरह बच्चों 1 + 1 + 1 मेरे पास आ गया 3 के का स्केयर। तो बच्चों दोनों का आंसर क्या आ गया बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। बच्चों यहाँ पर बुक के अंदर CA लिखा हुआ, आपने लिखना EA। बच्चों हमने साबित करवाना था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बच्चों ये जवाब क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 3.6। तो बच्चों मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर आपको दो चीज़ें समझाई हैं। एक हमारे पास एक्सरसाइज होती है 3.4, एक एक्सरसाइज है हमारे पास 3.6। इन दोनों के दरमियान, सवालों के दरमियान फ़र्क क्या है। अगर सवाल के अंदर A, B, C, D, E डज नॉट 0, अगर ये चीज़ सवाल के अंदर दे देता है, इसका मतलब क्या बच्चों, वो सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से है। और 3.6 को हमने किस तरीके से करना है, के तरीके से। और बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों निस्बतों को, इन तीनों वैल्यू को हमने किसके बराबर ले लेना है, के बराबर। और बच्चों ये तीनों वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलहदा के बराबर कर देंगे, इस वैल्यू को अलहदा के बराबर, इस वैल्यू को अलहदा के बराबर। और ये B क्या है, इस तरफ तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा और हमारे पास A की कीमत आ जाएगी। इसी तरह ये D तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो के मेरे पास C की कीमत आ जाएगी। इसी तरह बच्चों ये F इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो के मेरे पास E की कीमत आ जाएगी। तो हमने इन तीन कीमतों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये साबित करवाना है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। हम क्या करेंगे, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। मसावात 1 में A, C और E की कीमत दर्ज कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर भी A, C, E की कीमत दर्ज कर देंगे। राइट हैंड साइड के अंदर भी A, C, E की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी दोनों साइडों पर, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल। तो पस साबित हो गया। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 भी करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी करवा दिया, चैप्टर नंबर 4 भी करवा दिया 10th क्लास की मैथ का। और मैंने कोई भी सवाल एक्सरसाइज के अंदर भी नहीं छोड़ा और ना कोई मसाल छोड़ी है। आपको मसालें भी हल करवा दी और एक्सरसाइज भी हल करवा दी और मुतफ़रका मशक जो आखिर पे मरूजियाँ दी होती हैं, खाली जगह दी होती है, वो भी मैंने आप लोगों को हल करवा दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।